हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सालगिरह तकरीब में रिश्तेदारों की घर पर बुलाकर पिटाई। विकाराबाद जिले में अजीबोगरीब वाकया। एक शख्स ने अपने रिश्तेदारों को सालगिरह की तकरीब में बुलाकर उन्हें घर में बंद करके उनकी पिटाई कर दी। ये वाकया जिले विकाराबाद में पेश आया। मौजा इतवेली के रहने वाले नवीन ने अपने बेटे की सालगिरह की तकरीब में अपने रिश्तेदारों को मदऊ किया। वो सब घर में खुशी के साथ जश्न में मसरूफ थे कि नवीन ने उनसे झगड़ा किया। उसने उन सबको घर में बंद करके उन पर हमला कर दिया। मालूम हुआ है कि उसने अपने रिश्तेदारों से कार मांगी। उन्होंने इस वजह से कार देने से इनकार कर दिया क्योंकि नवीन नशे में धुत था। इसी बात पर हुए झगड़े के बाद उसने ये हरकत की। इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई है। हैदराबाद में 13 नए पुलिस स्टेशनों का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में 13 नए पुलिस स्टेशन कायम किए हैं। दुमलगुड़ा लेक पुलिस स्टेशन, खैरताबाद, बारसीगुड़ा, ताड़बन, बल्लागुड़ा, IS सदन, टूली चौकी, गुड्डी मलकापुर, मासाब टैंक, फिल्मनगर, रहमतनगर, बोराबंडा में नए पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। 6 जोन में एक वुमेन पुलिस स्टेशन भी कायम किया जाएगा। नए ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मारेटपल्ली, बोनपल्ली, जुबली हिल्स, SR नगर, अंबरपेट, नल्लाकुंडा, नारायणगुड़ा, चिलकलगुड़ा, बहादुरपुरा, संतोषनगर, चंद्रायनगुट्टा, टूली चौकी, लंगर हाउस में कायम किए जाएंगे। नए पुलिस स्टेशंस में जल्द इंस्पेक्टर्स और अमला तैनात कर दिया जाएगा। कुल हिंद सनती नुमाइश का कामयाब इनेकाद, हुकूमत की भरपूर मदद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 82वीं कुल हिंद सनती नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर नुमाइश सोसाइटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में कोरोना और दीगर हालात के सबब नुमाइश में शरीक ताजरीन को खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन इस बार नुमाइश गैर मामूली कामयाब रही और लाखों अफराद ने न सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि शॉपिंग की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली नुमाइश मैदान पर तकसीमी इनामात की तकरीब से खिताब कर रहे थे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में हैदराबाद की कुल हिंद सनती नुमाइश गैर मामूली मकबूलियत रखती है। निज़ाम हुकूमत में नुमाइश का आगाज हुआ था और आज ये नुमाइश तेलंगाना की तहजीब का हिस्सा बन चुकी है। जायदाद टैक्स की वसूली के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जायदाद टैक्स बाकायदात की वसूली के लिए खुसूसी मनसूबाबंदी तैयार की है। मालियाती साल 2022-23 में 2000 करोड़ रुपए का जायदाद टैक्स वसूल करने का निशाना मुख्तस किया गया था, जिसमें ताहाल 1650 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। अनकरीब मालियाती साल का अख्ताम हो रहा है, जिसके तनाजुर में बाकायदात वसूल करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया है। तवील अरसे से टैक्स अदा न करने वालों को रेड नोटिस जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में 4,79,690 जायदाद टैक्स बाकायदात रखने वालों की निशानदही की गई है। रेड नोटिस की जराई में दी गई मोहलत में टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करने का भी फैसला किया गया है। जारिया मालियाती साल के इख्तिताम के लिए 2 महीने का वक्त बाकी है। बाकायदात की वसूली के लिए जोन सतह पर खुसूसी निशाना मुख्तस किया गया है। LB नगर से 26 करोड़ 29 लाख रुपए, चार मीनार से 52 करोड़ 20 लाख रुपए, खैरताबाद से 161 करोड़ रुपए 43 लाख रुपए, शेरलिंगमपल्ली से 61 करोड़ 76 लाख रुपए, कोकटपल्ली से 35 करोड़ 70 लाख रुपए, सिकंदराबाद से 70 करोड़, इस तरह जुमला 6 जोन से 407 करोड़ 38 लाख रुपए जायदाद टैक्स वसूल करने का फैसला किया गया है। कमिश्नर JHMC लोकेश ने तमाम जोनल कमिश्नर्स और दीगर आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जायदाद टैक्स बाकायदात की वसूली के लिए जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इस पर सख्ती से अमल करें और मुकर्ररा वक्त से कबल मुख्तस करदा निशाने को अबूर करने के लिए दिन रात काम करें। आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से खौफ। आसिफाबाद में शेर की मौजूदगी से मुकामी अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई। इस वाक़े के साथ ही चौकस इख्तियार की गई है। ये शेर वेम्पल्ली ब्रिज के करीब देखा गया। गाड़ी सवारों ने इस शेर को देखकर अपनी गाड़ियों को रोका और उसकी सड़क अबूर करते हुए वीडियो को अपने सेलफोन के कैमरों में कैद कर ली। इस वाक़े के वीडियोज़ के सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल होने के बाद मुकामी अफराद ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया, जिन्होंने अवाम को इंतबाह दिया कि वो मोहतात रहें। समझा जाता है कि करीबी ताड़ोबार टाइगर रिजर्वायर से इस शेर ने नकल मकानी की है। आज़मीन हज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने के लिए मुफ्त सहूलत का हुआ आगाज़। तेलंगाना हज कमेटी ने हज 2023 के लिए आज़मीन हज की खिदमत की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल में आज़मीन हज की रहनुमाई और मदद के लिए हज हाउस नामपल्ली में 10 खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान, सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज़ इसाक़, रुकन असम्बली नामपल्ली जाफ़र हुसैन मेराज और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी B शफीउल्लाह ने दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल काउंटर्स का कल आगाज़ किया। इस मौके पर हज 2023 के लिए हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता वर्षों की तरह मुअस्सर इंतजामात का तयक़्क़ुन दिया गया। तेलंगाना रियासत गुज़िश्ता साल अक्टूबर तक 4,33 करोड़ रुपए की मखरूज। मरकजी हुकूमत ने आज पार्लियामेंट में बताया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद कर्जों में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का कर्ज हर साल बढ़ रहा है। मरकज ने वाज़ेह किया कि अक्टूबर 2022 तक तेलंगाना का कुल कर्ज 4,33 करोड़ रुपए है। मरकजी मुमलिकत वज़ीर फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी के पूछे गए सवाल का तहरीरी जवाब दिया। मरकजी वज़ीर ने बताया कि यह सब कर्ज रियासती हुकूमत के तहत चलने वाले कॉरपोरेशनों और पब्लिक सेक्टर इदारों का मुश्तरका कर्ज है।
तेलंगाना में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने वादा किया है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तियार आने पर 500 रुपए में घरेलू पकवान गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हुकूमत में अशिया की कीमतें दुगनी हो गई हैं, जो कहते हैं कि यह डबल इंजन वाली हुकूमत है। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि रियासत के अवाम अब वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बातों पर यकीन करने के मौक़िफ़ में नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो एक दलित को वज़ीर आला बनाएंगे। उन्होंने सवाल किया कि क्या चंद्रशेखर राव पार्टी सदर का ओहदा किसी दलित को दे सकते हैं। रेवंत रेड्डी मंगोड़ असेंबली हल्के में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में मसरूफ हैं। इस यात्रा के हिस्से के तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात पर आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। उन्होंने इस मौके पर आवाम से वादा किया कि रियासत में कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने के बाद उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। तेलंगाना आरटीसी 17 से 19 फरवरी तक 2427 खुसूसी बसें चलाएगा। महाशिवरात्रि के मौके पर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने 17 फरवरी से 19 फरवरी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2427 बसें चलाने का ऐलान किया। टीएसआरटीसी के चेयरमैन गोवर्धन बाजी रेड्डी ने कहा, महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जाने वाली है। राशन कार्ड के पेंडिंग दरख्वास्तों की इकसोई की जाए, मजलिसी कॉर्पोरेटर्स का मुतालबा। महकमे सिविल सप्लाईज की विजिलेंस कमेटी का हुआ इजलास। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत कायम करदा विजिलेंस कमेटी में महकमे सिविल सप्लाईज के तहत जिला हैदराबाद में सर्कल 2 तश्कीलशुदा कमेटी का इजलास दफ्तर सर्कल 2 पुरानी हवेली में मुनक्किद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैदराबाद और असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर सर्कल 2 के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कमेटी में नामजद करदा कॉर्पोरेटर्स जनाब मिर्जा मुस्तफ़ा बेग सलीम, जनाब मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और डॉक्टर समीना ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में मजलिस के नुमाइंदों ने बताया कि नए राशन कार्ड्स गुज़िश्ता 1 साल से नहीं दिए जा रहे हैं और खदीम राशन कार्ड्स के मुख्तलिफ हीले बहानों से तजदीद नहीं की जा रही है, जिस पर एएसओ ने इतराफ़ किया कि जिला हैदराबाद में राशन की तकरीबन 1 लाख दरख्वास्तें और सर्कल 2 के तहत तकरीबन 6 लाख दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। मजलिसी अरकान ने इन दरख्वास्तों की इकसोई का मुतालबा किया। इजलास में एएसओ ने बताया कि राशन कार्ड सिर्फ चावल की सप्लाई की हद तक महदूद है, जिस पर मजलिसी कॉर्पोरेटर्स ने इतराज़ दर्ज करवाया और कहा कि राशन कार्ड सिर्फ चावल की इजराई के लिए नहीं बल्कि मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात से भी मरबूत हैं। राशन कार्ड ना हो तो शहरी आरोग्यश्री के इलाज से महरूम हो रहे हैं और सरकारी खर्चाजात के हुसूल के लिए भी दरख्वास्त दाखिल करने से महरूम हो रहे हैं, इसलिए गरीबों को राशन कार्ड से महरूम ना किया जाए। मजलिसी अरकान ने बास दुकानात पर दुकानदारों की मनमानी और उलटफेर की सरगर्मियों से भी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। आंगनवाड़ी स्कीम और हॉस्टल्स में तलबा को जो ग़िज़ा फराहम की जाती है, इस पर आइंदा इजलास में मुबाहिस का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा। शहर हैदराबाद में अचानक गर्मी के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है, जिससे एक तरफ अवाम दूसरी तरफ महकमा बरक़ी की परेशानियों में इजाफा हो रहा है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि शिवरात्रि के बाद गर्मी का आगाज़ हो जाता है, लेकिन इस मरतबा अभी से सूरज की तपिश में इजाफा हो रहा है और ग्रेटर हैदराबाद में बरक़ी की तलब में इजाफा हो गया। सुबह 10 बजे से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है। गुज़िश्ता 2 दिन से शहर में कम अज़ कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस और ज़्यादा से ज़्यादा 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। चिलचिलाती धूप से निजात हासिल करने के लिए शहरी पंखे, कूलर और एसी इस्तेमाल कर रहे हैं। माहौल में अचानक तब्दीलियों को जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। दरअसल 2 दिन पहले तक सर्दी की वजह से पंखे भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। फिलहाल एसी खोलने की नौबत आ गई है। 3 दिन के दुल्हा दुल्हन खौफनाक सड़क हादसे में हलाक। आंध्र प्रदेश में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 दिन के दुल्हा दुल्हन हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के इच्छापुरम टाउन से ताल्लुक़ रखने वाले वेनु और उड़ीसा के बारापुरम से ताल्लुक़ रखने वाली पारिवलिका की शादी 3 दिन पहले यानी 10 फरवरी को विशाखापट्टनम में हुई थी। 12 फरवरी को इच्छापुरम में वेनु के घर पर डिनर का एहतमाम किया गया था। 13 फरवरी को नए दुल्हा दुल्हन जोड़ा बाइक पर बारापुरम में दुल्हन के घर जा रहा था कि ट्रैक्टर चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और उनकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना खौफनाक था कि दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। यह हादसा आंध्र और उड़ीसा की सरहद पर गोलांतरा गांव के करीब पेश आया। दुल्हन के अरकान खानदान बारापुरम में उनका इंतजार कर रहे थे। तहम इच्छापुरम टाउन में वेनु के अरकान खानदान को इस सड़क हादसे की इत्तला मिली और उन्होंने लड़की वालों को इसकी इत्तला दी, जिस पर दोनों खानदानों में गम की लहर दौड़ गई। वज़ीर-ए-आज़म ने पुलवामा के शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज़ पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम अपने बहादुर सिपाहियों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया। हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। खड़गे राहुल प्रियंका गांधी ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस रहनुमाओं ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, हम पुलवामा के शोहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम कौम की खिदमत में उनकी बेमिसाल हिम्मत और दिलेरी को याद करते हैं। कांग्रेस के साबिक़ सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। इसके साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी
पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हम सब इस अजीम कुर्बानी के लिए हमेशा उनके मखरूज रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफातर में इनकम टैक्स के धावे। महकमा इनकम टैक्स के अहदेदारों ने आज सुबह दिल्ली और मुंबई में वाक़ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के दफातर में धावे मुनज़्ज़म किए। आईटी डिपार्टमेंट के अहदेदारों के मुताबिक बीबीसी पर इल्जाम हैं कि बैनुल-अक़वामी टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में बेकायदगियाँ हुई हैं, जिसके पेश नज़र आईटी डिपार्टमेंट बीबीसी के दफातर की छानबीन कर रहा है। आईटी हुक्काम ने कुछ सहाफ़ियों के फ़ोन जब्त कर लिए। बताया जाता है कि आईटी डिपार्टमेंट के कुछ अफसरान ने इंकशाफ किया है कि वो तलाशी नहीं ले रहे हैं बल्कि सर्वे कर रहे हैं। उनका कहना था कि वो बैंक खातों को चेक कर रहे हैं। हुक्काम ने अमले को बाहर न निकलने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि बीबीसी चैनल ने हालिया दिनों गोधरा फसादात पर एक दस्तावेजी फिल्म जारी की थी, ताहम इस दस्तावेजी फिल्म पर काफ़ी तनाज़ा भी हुआ था। बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे का मामला, कांग्रेस बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस पार्टी ने महकमा इनकम टैक्स की जानिब से ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफातर पर महकमा इनकम टैक्स की तलाशी की कार्रवाई की मुखालिफत करते हुए उसे गैर एलानिया इमरजेंसी करार दिया। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तहकीकाती एजेंसियों को जांच करने का हक है। अपोजिशन बिला जरूरत बयान दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मंगल को इस मामले पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अडानी केस पर एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का मुतालबा कर रहे हैं और बीबीसी के पीछे वहां की हुकूमत है। उनका मजीद कहना था कि जब बीबीसी की पहली दस्तावेजी फिल्म आई तो इस पर पाबंदी लगा दी गई। आईटी ने अभी छापा मारा है, ये एक गैर एलानिया इमरजेंसी है। इसके जवाब में बीजेपी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। बीजेपी ने कहा कि कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, तफ्तीशी एजेंसियों को सर्वे करने का हक है। हुकूमत बिहार ने 13 महकमों में 18 से ज़्यादा ओहदों को ख़त्म कर दिया। नीतीश हुकूमत ने मंगल के रोज़ बिहार के 13 महकमों में 18 से ज़्यादा ओहदों को ख़त्म कर दिया है। इनमें सर्कल इंस्पेक्टर, विजिलेंस डिप्टी सुपरिटेंडेंट, महकमा सनत, महकमा आबी वसाइल, सर्विलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, रूरल एंड डेवलपमेंट वर्कर्स डिपार्टमेंट, माइंस एंड जियोलॉजी समेत दीगर महकमों की पोस्ट खत्म कर दी गई है। पोस्ट गैर ज़रूरी होने की वजह से ख़त्म कर दी गई है। इस हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक करारदाद जारी कर दी है। अपने वक्त की मशहूर अदाकारा जीनत अमान 71 साल की उम्र में हुई सोशल मीडिया पर सरगर्म। 70 और 80 की दहाई की खूबसूरत अदाकारा जीनत अमान को कौन नहीं जानता। उन दिनों सबकी ज़बान पर जीनत का नाम था। 1970 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का टाइटल जीतने वाली जीनत अमान तवील अरसे तक लोगों के दिलों पर राज करती रहीं। अदाकारा एक से बढ़कर एक फिल्में दे चुकी हैं। काफ़ी अरसे से वो बड़ी स्क्रीन से दूर रहीं। इन दिनों जीनत एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल अदाकारा ने दीगर फनकारों की तरह सोशल मीडिया पर कदम रखा है। जीनत ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है और पोस्ट के जरिए मद्दाहों से अपने दिल की बातें भी शेयर की हैं। उनके इस प्लेटफॉर्म पर आने से उनके मद्दाह बहुत खुश हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। जीनत अमान ने 71 साल की उम्र में सोशल मीडिया पर डेब्यू किया है। उन्होंने अपनी कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन तस्वीर में वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हैं। अब मध्य प्रदेश में नीले रंग की भी गुंदुम होगी, शिवराज ने कहा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत में नीली गुंदुम भी उगाई जा रही है और उसकी बरामद के ऑर्डर मौसूल हो रहे हैं। नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान मिस्टर चौहान ने इंदौर में G20 ग्रुप के ज़राई मीटिंग के बारे में कहा कि इस मीटिंग में 30 ममालिक के 79 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। गुंदुम की बरामद में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। काली गुंदुम के बाद अब मध्य प्रदेश में नीले रंग की गुंदुम भी पैदा होने लगी है। जलसागाह में उनका स्टॉल भी लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि पीले और काले रंग की गुंदुम के बाद अब सेवर में नीले रंग की गुंदुम है। ये बेकरी में इस्तेमाल होती है। इसकी बरामदी ऑर्डर्स भी मौसूल हो रहे हैं। इसे पेटेंट कराया गया था। हिंदुस्तान में दम तोड़ रहा है कोरोना। फाल केसेस की तादाद 1818 हो गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल कमी और सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे की वजह से फाल मामले 1818 रह गए हैं। दरियास्ता गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 6394 कोविड टीके लगाए गए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 220,63,04,495 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। मंगल की सुबह सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 93 मरीज सेहतयाब हुए हैं और 19 फाल मामलों में कमी है। हालांकि उड़ीसा में 3, जम्मू एंड कश्मीर में 2 और बिहार में 1-1, पंजाब और राजस्थान में 1-1 मरीज का इजाफा हुआ है। तफसीली एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 4,46,84,274 है और इस मर्ज को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 4,41,51,703 है, जबकि जाबाहक होने वालों की तादाद 5,30,753 है। दुनिया पर मंडराया मार्बर्ग वायरस का खतरा। जिस्म से पसीने की तरह निकलने लगता है खून। दुनिया अभी कोरोना वायरस वबा की तबाही से निकल भी नहीं पाई थी कि एक और खतरनाक वायरस मार्बर्ग ने तशवीश में इजाफा कर दिया। इस मार्बर्ग वायरस की वजह से अफ्रीकी मुल्क अस्तवाई गिनी में अब तक कम से कम 9 अफराद हलाक हो चुके हैं। एम्बोला की तरह इस इंतहाई मुहलिक वायरस की कोई वैक्सीन दस्तियाब नहीं है। ऐसे में इसे रोकने के लिए मुतासर इलाकों में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। इस नए वायरस ने आलमी इदारे सेहत यानी WHO की तशवीश में भी इजाफा कर दिया और उसने इस हवाले से हंगामी मीटिंग बुलाई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत की एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आलमी इदारे सेहत अस्तवाई गिनी में नए मार्बर्ग वायरस के फैलने पर बात करने के लिए मार्बर्ग वायरस वैक्सीन कंजर्वेशियम का एक हंगामी इजलास बुलाएगा।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। दुनिया के सबसे बड़े पिज्जा के बारे में जानिए। 13,990 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले यूट्यूबर एरिक ने मशहूर पिज्जा ब्रांड के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा तैयार किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक इस पिज्जा की तैयारी में 6000 किलो से ज्यादा मैदे का इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसमें 2000 किलो से ज्यादा सॉस का इस्तेमाल किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जानिब से मजीद बताया गया है कि पिज्जा को सबसे ज्यादा मजेदार बनाने वाला और अहम जुज़ चीज है, जो 3006 किलो से ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और इसमें 6,30,000 से ज्यादा पेपरोनी के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े पिज्जा को अमेरिका के लॉस एंजल्स कन्वेंशन सेंटर में तैयार किया गया और उसे टुकड़ों की सूरत में पैक्ड किया गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पिज्जा के मियार का भी ख्याल रखा गया है, जबकि इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि यह पिज्जा ज़ाया नहीं हो, इसीलिए इसे अतिया कर दिया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े पिज्जा की तस्वीर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है, जिसमें पिज्जा के साथ साथ यूट्यूबर एरिक भी मौजूद हैं। न्यूजीलैंड में तूफान से तबाही के बाद हंगामी हालात का ऐलान। न्यूजीलैंड में गर्दाब गैरिबेल की वजह से आए तूफान के बाद कौमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तूफान की वजह से हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है और सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री तूफान गैब्रिएल ने न्यूजीलैंड के शुमाल जजीरे में तबाही मचा दी है। बड़े पैमाने पर सैलाब के साथ लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। समंदरी लहरों की बुलंदी की वजह से साहिल पर अफरा तफरी का आलम है। शदीद बारिशों और तेज हवाओं की वजह से हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है, जिसकी वजह से एयरलाइंस का ऑपरेशन मुमकिन नहीं हो पा रहा है और सैकड़ों परवाजें मंसूख कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हवाई अड्डों पर काफी हुजूम था। इंडोनेशिया में ज़लज़ले के झटके। इंडोनेशिया के वस्ता सूबे सुलावेसी में मंगल को दरमियानी दर्जे के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंडोनेशिया के मौसमियाती और जियोफिजिक्स एजेंसी के मुताबिक दोपहर 1:02 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ पारेगी मोटुंग जिले से 30 किलोमीटर जुनूब पश्चिम में था और इसकी गहराई सतह ज़मीन से 87 किलोमीटर थी। ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े के बाद सुनामी का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।